नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर करनाल में लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि मोदी जी की गारंटी के तहत सब काम पूरा करने का हरियाणा सरकार भरोसा दिलाती है। हरियाणा में 3 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस पूरे रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई बड़े काम किए, जिसकी वजह से आज महिलाओं की स्थिति में एक बड़ा बदलाव आया है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर करनाल में लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि देश भर में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफल हो चुके। इतना ही नहीं, मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के ऋण लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में भी महिलाएं आगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समारोह में बताया है कि आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है, जब देश की आधी आबादी अर्थात यानी महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार की योजना बनाई है, ऐसा विचार कभी किसी के मन में नहीं आया था। और आज लखपति दीदी महासम्मेलन के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन अपने आप में अनूठा कार्यक्रम। उन्होंने लखपति दीदी योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है। मैं सौभाग्यशाली इस नाते से कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से एक अपने मन में एक विचार, एक योजना, एक कल्पना कि देश की आधी आबादी हमारी माताएं, बहनें, इनके रूप में जिस प्रकार से श्रद्धा भाव से ये योजनाएं बनाई हैं, जिस प्रकार का आह्वान उन्होंने किया है, कभी ऐसा विचार आया ही नहीं मन में किसी के कि हमारी बहनें, माताएं, हमारी महिलाएं, गरीब परिवारों की बहनें, उनको कैसे लखपति बनाया जाए। और कार्यक्रम का नाम रखा है लखपति दीदी। ये कल्पना बड़ी अनूठी, अजीब। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार से देश भर में आज प्रधानमंत्री जी ऐसी हमारी 2 करोड़ माताओं बहनों को और संबोधित कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि आज हरियाणा में 132 स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और प्रधानमंत्री के लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य में हरियाणा की ओर से भी सहभागिता की जाएगी और हरियाणा में 3 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में 5000 बहनों को ड्रोन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसके प्रथम चरण में 500 स्वयं सहायता समूहों को चयनित किया गया है और हर ग्रुप में 10 महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमने भी हरियाणा में, जैसा मैंने बताया कि 132 स्थानों पर यह कार्यक्रम किया है और जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखे हैं, उस लक्ष्य के अनुसार हम भी हरियाणा की सहभागिता करके और हरियाणा की 3 लाख बहनों को और लखपति दीदी के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। 3 लाख दीदियां हमारी जो परिवार में सामान्य आय कमाती होंगी या नहीं भी कमाती होंगी, उनको अपने व्यवसाय के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, अन्य ट्रेनिंग के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से, अभी ड्रोन दीदी का कार्यक्रम, इसका प्रदर्शन एक बहन ने ड्रोन चला करके यहां हमको दिखाया, आनंद से अभिभूत में हुआ
कि जो हमने टारगेट रखा है हरियाणा के अंदर कि 5000 बहनों को हम ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन दीदी के रूप में। प्रथम चरण में 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए छांटे गए हैं। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 10 बहनें उसकी ट्रेनिंग लेंगी। और एक समाचार बता रहा हूं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 102 बहनों को ट्रेनिंग देकर के उनको अन्य अन्य विभागों में काम दिलवा दिया गया, उनको ड्रोन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया है कि हमारी मातृशक्ति जब लखपति दीदी बनेगी तो वे एक माँ, बहन, पत्नी के रूप में पूरे परिवार का सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं में बहादुरी, समर्पण का भाव होता है और परिवार की धुरी भी महिलाएं होती, इसलिए मातृशक्ति को आगे बढ़ाने से पूरा परिवार आगे बढ़ता है और एक महिला शिक्षित के साथ साथ सशक्त होकर 3 पीढ़ियों को मजबूत करने का कार्य करती है। हमारी एक योजना चलती है हरहित स्टोर। अभी तक 1000 हरहित स्टोर जो हैं वो हरियाणा में चल रहे हैं, 1000 क्या 1100 कुछ है। इस बजट में हमने 1000 और नए हरहित स्टोर खोलने के लिए गांव-गांव में और तय साथ में ये किया है कि 1 लाख रुपए से कम इनकम वाली जो महिलाएं हमारी बहनें, प्राथमिकता उनको मिलेगी। अगर वो अप्लाई करेंगे तो हरहित स्टोर उनके लिए सब रिजर्व रखेंगे, जितनी बहनें आएंगी पहले उनको देंगे। टारगेट स्पष्ट है, परिवारों की बहनें, महिलाएं, उनकी। ये सब होते हैं, साथ में महिलाओं को कष्ट भी बहुत होते हैं। अभी हमारी संस्कृति का प्रभाव है कि महिलाएं घर के कष्ट को स्वयं अपने ऊपर सहन करती हैं, लेकिन जो उनके पास पूंजी होती है, जो उनका सम्मान होता है, जो उनको साधन होते हैं उनके पास, वो स्वयं ना रख करके परिवार के सदस्यों में बांट देती हैं। तो जो परिवार की कल्पना है, इसके धुरी में महिला होती है। महिला परिवार में अच्छी संस्कारित है तो 3 पीढ़ियों को सुधार देती है। अपने परिवार को, अपने पति के परिवार को और आगे आने वाले बच्चों के परिवार को, उनको सबको हमारी महिला, हमारी माता, हमारी दादी ये संवारती हैं। मुख्यमंत्री ने बताया है कि आज महिलाएं छोटे उद्योग स्थापित करने में आगे बढ़ रही हैं और इसके लिए उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए उन्हें गारंटी देनी पड़ती है। इससे राहत देने के लिए इस बार के बजट में वेंचर कैपिटल फंड के रूप में 200 करोड़ रुपए केवल गारंटी उपलब्ध करवाने के लिए प्रावधान किया गया है, ताकि महिलाओं को ऋण के लिए गारंटी न देनी पड़े। इतना ही नहीं, स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उद्योग लगाने के लिए भी हमारी बहनें कई संस्थाएं बनाकर, फर्में बनाकर, कंपनियां बनाकर आगे बढ़ रही हैं। अभी तक देखा है कि उनको बैंक से लोन लेने के लिए और गारंटी देनी पड़ती थी, अब हमने उससे भी मुक्त कर दिया है। इस बार बजट में पहली बार 200 करोड़ रुपए उन बहनों के लिए जो अपना लोन लेने के लिए उसका उपयोग करना चाहेंगे, तो 200 करोड़ रुपया सरकार की ओर से हमने प्रावधान किया है, उनके लिए रखेंगे। बहनें आगे बढ़ें। आखिर कोई काम ऐसा नहीं है जो बहनें अब नहीं कर सकती। पुरुषों के मुकाबले में अब बहनों का स्तर अच्छा हो रहा है। कभी कभी तो मुझे जो नौजवान होते हैं वो बड़ी टिप्पणियां ऐसी भी करते हैं कि भाई अब तुम पीछे रह गए, बड़ा प्रेस्टीज का सवाल आ गया। कौन क्या कहेगा कि हमारे परिवारों की, हमारे समाज की लड़कियां आगे निकल गई, लड़के पीछे रह गए। होड़ में अब उनको भी काम करने का मौका मिल रहा है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो एक जो प्रतियोगिता होती है, इस प्रतियोगिता के अंदर सबको लाभ है, पूरे परिवार को लाभ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में बताया है कि कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते यहाँ किसानों को ड्रोन की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ने वाली है और अभी तक किसान अपने कंधे पर मशीन लगाकर खेतों में यूरिया का छिड़काव करता है। अब नैनो यूरिया यानी लिक्विड यूरिया के छिड़काव के लिए ड्रोन की बहुत बड़ी मांग बढ़ी है, जो अब ये काम हमारी बहनें करेंगी, जिसके लिए उन्हें 5000 ड्रोन भी दिए जाएंगे और गांव-गांव के अंदर महिलाओं की आजीविका बढ़ेगी। इतना ही नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था, खनन, अवैध कॉलोनियों के सर्वे करने के लिए विभागों को भी ड्रोन की आवश्यकता है। अब जहां तक ड्रोन का विषय है, ये ड्रोन आखिर सीख करके क्या करेंगी बहनें? इस ड्रोन के लिए सबसे पहले तो अपना प्रदेश
कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते किसानों को ड्रोन की बहुत बड़ी आज आवश्यकता रहेगी। किसान जो खाद छिड़कता है, अभी वो पानी में छिड़कने के लिए अपने कंधे पर मशीनें लगा करके या फिर हाथ से और वो यूरिया छिड़कता है। अब विधि आ गई है नैनो यूरिया, लिक्विड यूरिया। तो लिक्विड यूरिया छिड़कने के लिए ड्रोन की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है। आकाश में ड्रोन, उसके अंदर टैंकी लगा करके ड्रोन, उसमें नैनो यूरिया डालना और वहीं से छिड़काव करके पूरे एकड़ में, एक 10 मिनट के अंदर पूरे एकड़ के अंदर, और ड्रोन छिड़क करके चले जाते हैं। अब ये काम हमारी बहनें करेंगी। हमारे जो 5000 ड्रोन देने की बात हमने कही है, गांव-गांव के अंदर इनकी आजीविका इनको मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान हमने चलाया, उसके बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। शिक्षा, खेल, विज्ञान, हर क्षेत्र में आज लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और बेटियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। इसके लिए हमने हर 20 किलोमीटर में एक कॉलेज स्थापित करने के अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। वैसे तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, उसके बाद ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में बहनें, हमारी लड़कियां, वो सबसे आगे हैं। कुछ दिन पहले हिसार के अंदर एक कार्यक्रम हुआ, उपराष्ट्रपति जी आए हुए थे, तो मेडल लेने वाली जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जिनके थे, गिन के देखा 80% बहनें वो आगे थी इस फर्स्ट आने में। 80%। कोई क्षेत्र में ऐसा नहीं है जहां 50% से ज्यादा ये बहनों की हिस्सेदारी ना हो। उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ये हुआ कि पढ़ने के लिए बेटियों के लिए अलग से कॉलेज खोले जाए। ये हमने 20 किलोमीटर कॉलेज का अपना टारगेट पूरा कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों में बहनों की शिक्षा, कॉलेजेस में ये फ्री कर दी है कि हमारी गरीब बहन, उसके पास फीस नहीं होती, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो सरकार भरेगी। ये हमने योजना बना दी है। शिक्षा में क्या, विज्ञान में क्या, कल्पना चावला, इसी करनाल की हमारी बेटी, एरोनॉटिक्स, आकाश के विज्ञान में उसने नाम कमाया, शहादत भी दी उसने। सेना के अंदर हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, खेलों में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आज खेलों में मेडल लेने वाली हमारी बहनें बहुत आगे बढ़ी हैं। तो इस नाते से बहनों का परिवार स्वावलंबी कैसे बने, आत्मनिर्भर कैसे बने, इसकी चिंता ये हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में महिलाओं को सुरक्षित माहौल दिया जा रहा है। हमने प्रदेश में 32 महिला थाने खोले हैं। हम महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार महिलाओं से आग्रह करती है कि कभी न सहिए, खुलकर कहिए, अर्थात किसी भी गलत बात को न सहिए और अपने मन से ये भाव निकाल दीजिए कि आपकी बात कौन सुनेगा। तो आप कोई भी बात मुझ तक पहुंचाएं। आपका भाई मनोहर लाल हमेशा आपके लिए तैयार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है और मोदी जी की गारंटी के तहत सब काम पूरा करने का हरियाणा सरकार भरोसा दिलाती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए पहली बार 33% राशन की दुकानें केवल महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इसके अलावा इस बार के बजट में घोषणा की गई है कि प्रदेश में नए 1000 हरहित स्टोर खोले जाएंगे। साथ ही उन्होंने महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा कि पंजाब के साथ लगते जिलों में नशे की समस्या बढ़ रही है, इसलिए अपने परिवारों के बच्चों को नशे से दूर रखने में महिलाएं अहम भूमिका निभा सकती हैं और बच्चों को नशे से दूर रखें। हमने इन महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए राशन की नई दुकानें, पहली बार 33% राशन की दुकानें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी हैं कि केवल महिलाओं को मिलेंगी और किसी को नहीं मिलेंगी। हमारी एक योजना चलती है हरहित स्टोर। अभी तक 1000 हरहित स्टोर जो हैं वो हरियाणा में चल रहे हैं, 1000 क्या 1100 कुछ है। इस बजट में हमने 1000 और नए हरहित स्टोर खोलने के लिए गांव-गांव में और तय साथ में ये किया है कि 1 लाख रुपए से कम इनकम वाली जो महिलाएं हमारी बहनें, प्राथमिकता उनको मिलेगी। अगर वो अप्लाई करेंगे तो हर स्टोर उनके लिए सब रिजर्व रखेंगे। जितनी बहनें आएंगी पहले उनको देंगे। टारगेट स्पष्ट है, परिवारों की बहनें, महिलाएं, उनकी इनकम कैसे बढ़े।
इनकम बढ़ाएंगे तो अपने परिवार में अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका बच्चों का सेहत का ख्याल रखना, उनको आवश्यक वस्तुएं खाने पीने में बच्चों को मिल जाए, घर की छोटी मोटी आवश्यकताएं ये अगर पूरी करती हैं तो फिर हमारे पुरुषों को भी थोड़ा सहयोग हो जाता है, अपनी कमाई से और अन्य जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार, विधायक रामकुमार कश्यप, हरविंदर कल्याण, धर्मपाल गुंदर सहित कई बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही। जनता टीवी के लिए करनाल से कमल मिढ़ा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को करनाल में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए करनाल से अयोध्या जाने वाली तीर्थयात्रियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन प्रदेश के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए करनाल से अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्रियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, पटना साहिब गुरुद्वारा, काशी विश्वनाथ के दर्शन करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत एक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर पंजीकृत श्रद्धालुओं को सरकार की ओर से निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। पोर्टल पर अब तक करीब 700 श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि तीर्थ स्थानों के लिए भी धीरे धीरे पोर्टल खोलेंगे ताकि और तीर्थयात्री जो देश में अन्य तीर्थ स्थानों पर जाने के इच्छुक हैं, वे अपना रजिस्ट्रेशन कर सके। अभी रजिस्ट्रेशन के लिए 1,80,000 रूपए सालाना से कम आय वाले और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए ये सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। लेकिन कई लोगों का अनुरोध है कि कुछ किराया राशि शुल्क लेकर अन्य लोगों को भी इस योजना में कुछ न कुछ सुविधा दी जाए, क्योंकि सामूहिक जाने का अपना एक आनंद होता है। इस पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की घोषणा की है, जिसका श्री गणेश बुधवार 6 मार्च को करनाल की पावन धरा से किया गया है। पहली बस में करीब 52 तीर्थयात्रियों को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इन तीर्थयात्रियों का रात्रि ठहराव लखनऊ में किया गया है, जहां पर उनका जलपान और भोजन की व्यवस्था की गई है। उसके बाद अयोध्या में श्री राम लला जी के दर्शन करेंगे। वापसी में फिर से लखनऊ में रात्रि ठहराव के बाद तीर्थयात्री 8 मार्च को वापस करनाल लौटेंगे। इसी तरह अलग अलग स्थानों से बसें और ज्यादा संख्या होने पर ट्रेन भी बुक कराई जा सकती है। जैसा हम जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान के ऊपर एक भव्य मंदिर बने, 500 साल पुराना एक प्रकार का ये संघर्ष समाज का था। लंबी कहानी है। अंतोगत्वा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने श्री राम लला जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके और एक देश के गौरव को बढ़ाया। अब लोगों की बहुत बड़ी चाहत कि वहाँ उस मंदिर के दर्शन करने जाए। हमने योजना बनाकर मुख्यमंत्री तीर्थ स्थान यात्रा योजना ये घोषित की थी, जिसका श्री गणेश आज किया गया है। आज उस योजना के अंतर्गत पहली ये बस, वोल्वो बस, जिसमें कितने 50 से ऊपर कितने 52 तीर्थयात्री, उनको आज रवाना किया है। और ये लोग आज रात्रि को लखनऊ रुकेंगे, कल मंदिर दर्शन करेंगे अयोध्या में जाकर, और फिर कल रात्रि को वापस लखनऊ इनका रात्रि ठहराव होगा और परसों दोपहर तक वापस लौटेंगे। तो इसलिए इस यात्रा का श्री गणेश किया गया, शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार आगे अलग अलग स्थानों से बसों द्वारा या ज़्यादा संख्या होने पर ट्रेन भी बुक कराई जा सकती है, तो उस नाते से भी हम करेंगे। इसके लिए हमने एक पोर्टल खोला है, उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। अलग अलग स्थानों के लिए अभी 700 लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उसमें अयोध्या जी के दर्शन भी हैं, उसमें श्री हरमंदिर साहब गुरुद्वारा भी है, पटना साहिब गुरुद्वारा भी है, उसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है। अन्य तीर्थ स्थानों के लिए भी धीरे धीरे उसमें खोलेंगे, ताकि और यात्री भी देश भर में कहीं भी किसी स्थान पर जाने के लिए इच्छुक होंगे तो उसमें अप्लाई करेंगे। अभी इसमें कंडीशंस हैं कि 1,80,000 रुपये की इनकम के नीचे वाले परिवार, 60 साल से ऊपर के लोग, अभी केवल उनके लिए हमने फ्री किया है
इसमें और भी कुछ डिमांड आ रही है कि कुछ राशि किराया पैसा लेकर के और बाकी लोगों को इसमें कुछ न कुछ सुविधा दी जाए, क्योंकि सामूहिक जाने का अपना एक आनंद होता है। हर कोई व्यक्ति एक टीम के रूप में टोली के साथ जाना चाहता है, उसका विचार कर रहे हैं। अभी हमने 1,80,000 रुपये तक और 60 साल से ऊपर के लोग इनके लिए फ्री यात्रा का आयोजन। इस मौके पर सांसद संजय भाटिया, खरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण, इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़, उपायुक्त अनीश यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए करनाल से कमल मिठा की रिपोर्ट। वहीं हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई जनहितैषी फैसले लिए हैं। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने हिसार के 4 गांव इंदौर, पिरावली, झीरी और बहबान बस्ती और डिप्टी के लिए भूमि स्वामित्व नीति को मंजूरी प्रदान की है। UHBVN के लिए 500 करोड़ की राज्य सरकार गारंटी प्रदान करने के लिए घटनोत्तर की स्वीकृति प्रदान की है। तो ये आपको बता दें कि हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों और शुभ ज्योत्सना योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, ग्राम 7 रोड खुर्द की एक भूमि को भगवान वाल्मीकि अंबेडकर शिक्षा समिति हिसार को धर्मशाला छात्रावास के निर्माण के लिए हस्तांतरित को मंजूरी प्रदान की है। कनीना में स्थित एक भूमि को सेवा भारती हरियाणा प्रदेश पंजीकृत कनीना को स्थायी धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र को भी यहाँ पर हस्तांतरित करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। हरियाणा ग्राम शामलात भूमि संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप को भी यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इतना ही नहीं, रियल एस्टेट एजेंटों के लिए भी पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अध्याय 22 के तहत तैयार की गई है। 2016 की स्टेज कैरिज योजना में संशोधन को मंजूरी मिली है। तो चलिए, वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है सी, साल 2020। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं राजेश धनखड़ भिवानी से। राजेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल। हरियाणा में गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना कब शुरू की गई थी? ए 11 जनवरी 2019, बी 13 जनवरी 2023, सी 15 जनवरी 2010, डी 12 जनवरी 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।